पिछले कुछ महीनों में हमने एक चीज़ नोटिस की है कि कैसे मेटल इंडेक्स ने एकदम साइलेंट मूव और ब्रेकआउट दिया है, बिना कोई नॉइस के, बिना कोई हाइप के। और जब ऐसे मूव्स आते हैं तो रिटेल जब एंट्री लेता है तब तक आधे मूव्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो इस वीक मैं बात करने वाला हूँ इस वीक की वॉच लिस्ट के बारे में, और साथ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा इंडेक्स जो सेम मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, प्राइस एक्शन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज। और ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये गेम है चार्ट्स का, स्ट्रक्चर का और रिस्क मैनेजमेंट का। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टॉक समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका सेक्टर समझना। तो चलिए चलते हैं। तो पहले तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल। तो जो इंडेक्स की मैं बात कर रहा था कि जो ब्रेकआउट पे है, जिसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है, वो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि क्यों मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो उसके लिए मैं आपको लेके जाऊँगा मेटल इंडेक्स के सेक्टोरल चार्ट पे। तो ये है ओके। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये था निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट, जिसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, पुल बैक दिया था, फिर वापस ब्रेकआउट दिया था। और आप तो जानते ही हैं कि लास्ट 6 महीने में मेटल स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ऑल टाइम हाई जोन को क्रॉस किया था। वीकली चार्ट्स है, आरएस पॉजिटिव है, और 30 वीक और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके स्टॉक्स में भी अच्छे रिटर्न्स हम ढूंढ सकते हैं, और उसी सेक्टर के अगर हम स्टॉक्स देखें तो हमको कुछ अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो वापस चलते हैं हमारी इस वीक की वॉच लिस्ट में। तो जो है वो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आप देखेंगे तो एक ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है, वीकली हाई पे आज के दिन में, ऑन 1 जनवरी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देखेंगे एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न था, फिर थोड़ा कंसोलिडेट इस इंडेक्स ने किया, और अब फाइनली वो कंसोलिडेशन को ब्रेक करके, तो मुझे लगता है कि जैसे निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट था वैसे ही निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी परफॉर्म कर सकता है। अब हमको क्या करना है, तो जनरली व्हाट आई डू इज़ कि मैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स में, जैसे कि अगर ब्रेकआउट है, मुझे चार्ट पैटर्न अच्छा दिख रहा है ऑटो इंडेक्स का, तो मैं जाऊंगा niftyindices.com। निफ्टी इंडाइसिस में मैं सिलेक्ट करूंगा निफ्टी ऑटो। आप बाकी भी ब्रॉड बेस्ड इधर सिलेक्ट कर सकते हैं इंडाइसिस। तो हमें अभी निफ्टी ऑटो पे, तो या ओके। सो निफ्टी ऑटो इंडेक्स कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है, तो हमको दिखेगा कि पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटीज व्हीकल्स 49.6%, 2 and 3 व्हीलर्स 29.64%, ऑटो कंपोनेंट 17। अब इसमें अगर हमको स्टॉक्स देखने के कौन से हैं, तो जो स्टॉक्स हैं वो है M&M, TMPV यानी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, मारुति, फिर जैसे कि एक सेकंड, ये ओके। सो 2 and 3 व्हीलर्स में टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, आइसर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक इंडेक्स में ब्रेकआउट है तो आप उसके इंडाइसिस में जाके वो हर स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं, और उसमें शायद आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। अगर आपको सिमिलर पैटर्न मिले किसी स्टॉक में तो वो ज़्यादा प्रिफरेबल होगी आपके लिए, ट्रेड के लिए। मैं जनरली वही प्रिफर करता हूँ। तो देखिए, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको कोई स्टॉक ऑटो इंडेक्स में समझ में आ रहा हो। तो बाकी की वॉच लिस्ट देखते हैं। तो जो मेरा स्टॉक है वो है भारत फोर्ज लिमिटेड। ये स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, ये न्यू एडिशन है, और ये भी भारत फोर्ज शायद ऑटो इंडेक्स का ही पार्ट है। ऑटो इंडेक्स का पार्ट नहीं है लेकिन ऑटो में आता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अच्छा ब्रेकआउट है, डबल बॉटम ऑलमोस्ट हुआ था, और एक अच्छे पैटर्न के बाद हम इसमें एक अच्छा मूव देख सकते हैं। आपको अपने ट्रेड्स खुद लेने हैं, स्टॉप लॉस भी आपके रहेंगे, टारगेट्स भी आपके रहेंगे। ये कोई भी बाई या सेल एडवाइस नहीं है। जो दूसरा स्टॉक है इस वीक की वॉच लिस्ट में वो है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। तो ये भी इसके ऑल टाइम हाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसको डेली में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि
इसमें भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है और आज ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज करेगा, तो ये चार्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। फिर है फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर्स अगेन एक ऑटो का स्टॉक है, तो ये भी मुझे चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है। फिर है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी में हमको वीकली इतना डेटा नहीं है, लेकिन अगर हम डेली देखेंगे तो परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न के बाद एक ब्रेकआउट देने की तैयारी है। ये अभी इसके 22 जोन्स मैं प्रिफर नहीं करूंगा, बट हम वेट करेंगे 760 770 के लेवल्स क्रॉस होने तक, उसके बाद इसमें मैं कोई ट्रेड लूंगा। फिर है बीपीसीएल। बीपीसीएल ओके सॉरी हम लोग ओके सो बीपीसीएल। बीपीसीएल अब चार्ट स्ट्रक्चर इसका अच्छा दिख रहा है और ऑल टाइम वीकली हाई पे है, और ऑल टाइम वीकली हाई पे भी क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। तो ये अब सेटअप अच्छा हो चुका है। ये पिछले वीक्स की वॉच लिस्ट में भी था, लेकिन अब सेटअप मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है फॉर एंटरिंग इनटू द ट्रेड। फिर है जिंदाल स्टेनलेस स्टील। सेम पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न और ब्रेकआउट की तैयारी, ऑल टाइम हाई पे, स्टॉक अच्छा, कंपनी अच्छी, आरएस पॉजिटिव और अच्छा पैटर्न, तो ये भी एक अच्छे ट्रेड के लिए अब रेडी है। फिर है अजंता फार्मा लिमिटेड। तो अजंता फार्मा ने भी इस वीक में और पिछले वीक में 10 वीक मूविंग एवरेज ने 30 वीक को क्रॉस किया था, और एक अच्छा इस वीक में 8 या 9% का मूव था। तो आप देखेंगे कि अब जो बेसिक रेजिस्टेंस लेवल्स थे वो क्रॉस हो चुके हैं। आरएस पॉजिटिव में क्लोज करेगा इस वीक में, तो होपफुली ये भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। फिर है बेल। बेल हम जानते हैं कि मेटल्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, बट तो भी बेल अब अच्छा दिख रहा है, फाइनली इसका सेटअप रेडी हुआ है। तो इसको जो इमीडिएट टारगेट्स मुझे दिखते हैं वो अराउंड 325 330 के दिखते हैं। स्टॉप लॉस आपको अपने खुद से रखने हैं। और एक और बात कि ये कोई भी बाई या सेल एडवाइस नहीं है, ये आपके स्टडी पर्पस के लिए के और आप कैसे चार्ट्स रीड कर सकते हैं उसके लिए। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे पिछले वीक्स की वॉच लिस्ट में भी था, तो लेकिन अब इसका चार्ट सेटअप अच्छा दिख रहा है फॉर एंटरिंग इनटू द ट्रेड, तो ये भी आपकी एक वॉच लिस्ट में होना चाहिए। फिर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसका चार्ट पैटर्न भी अच्छा लग रहा है। फिर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बहुत टाइम के बाद इसका चार्ट सेटअप अच्छा लग रहा है। मुझे जनरली रिलायंस कंपनी अच्छी नहीं लगती है फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, बट अब इसका चार्ट सेटअप अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको पसंद है, चार्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इसमें एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं। फिर है टाइटन। तो टाइटन जैसे कि मैंने पिछले वीक में बताया था कि अगर 3900 3950 के ऊपर क्रॉस होता है तो इसमें फिर एक अच्छे ट्रेड्स हमको मिल सकते हैं। तो ये क्रॉस हो चुका है, अभी ऑल टाइम हाई जोन पे ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी आप एक अच्छा सेटअप ट्रेडिंग के लिए ढूंढ सकते हैं। फिर है बिरला सॉफ्ट। ये पिछले वीक की वॉच लिस्ट में था, तो ये तो हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था, बट मैं सिर्फ एक बार वॉच लिस्ट आपको रिव्यू करवा देता हूँ। फिर है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड के लिए भी फ्रेश पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं, तो अभी शायद नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर इन्वेस्टिंग के लिए लेना है तो ऑब्वियसली कभी भी ले सकते हैं, बट ट्रेडिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इसमें पोजीशन दिख रही है। एशियन पेंट्स में ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक था, ये भी हमने हर वीक में डिस्कस किया है, तो अब इसमें अब आप शायद एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं। कमिंस इंडिया लिमिटेड, ये ऑलरेडी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है और सेटअप अच्छा दिख रहा है, अभी कुछ नुकसान नहीं है, टारगेट्स भी नहीं है, स्टॉप लॉस भी नहीं है, तो अच्छा ट्रेड है। जी शिपिंग कंपनी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है बहुत बार। परसिस्टेंस अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, इसलिए हम इसको भी इस वीक के वॉच लिस्ट से रिमूव कर देंगे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर है नेल्को अच्छा दिख रहा है, चार्ट सेटअप ऑलरेडी 262 के ऊपर इसका जो ब्रेकआउट आना था वो आ चुका था, अभी 313 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो अगर 290 295 तक आता है तो शायद इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है पुल बैक पे, बाकी अब आपके हाथ से निकल चुका है, पर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। फिर है LTI माइंडट्री। ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक के बाद वापस थोड़ा सुधरता हुआ दिख रहा है, तो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। फिर है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड।
फिर है हिंदुस्तान जिंक, ये भी सिल्वर के वजह से बहुत बड़ा था, अभी इस वीक में 4.25% का करेक्शन है, बट शायद ये थोड़ा पुल बैक हो सकता है अप टू 570 580 के लेवल्स तक, फिर शायद आप इसमें कोई ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर मैं आपको बता दूं कि मैंने जून 25 में एक वीडियो बनाया था कि कैन कॉपर बी द नेक्स्ट गोल्ड, और उसमें मैंने हिंदुस्तान कॉपर के बारे में डिस्कस किया था। वो अराउंड तब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था अराउंड 270 280 लेवल्स, और आज आप देखेंगे तो ये 525 के लेवल्स के पास ट्रेड करे, यानी ऑलमोस्ट 90 to 100% का रिटर्न इसमें जनरेट हो चुका है। तो अगर आपको देखनी है उसके पीछे की स्टोरी तो वीडियो ज़रूर वापस जाके देखना। और अभी भी ये मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है इवन आफ्टर 90% 100% रिटर्न, और मैं इसको अभी भी होल्ड करने वाला हूँ। GMR एयरपोर्ट्स अच्छा दिख रहा है, कोई बुराई नहीं है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। थोड़ा एक 110 के हाई के बाद अभी 105 पे ट्रेड कर रहा है, बट ठीक है, थोड़ा पुल बैक तो बनता है, तो इसमें भी आप एक पोजीशन ढूंढ सकते हैं। NMDC में मैंने लास्ट वीक में मैं ट्रेड पे एंटर हुआ था अराउंड 82 रुपीज़ पे, अभी भी मैंने होल्ड किया हुआ है फॉर अ टारगेट ऑफ 95.63। फिर है संवर्धना मदरसन, ये हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया है ऑलरेडी। फिर है ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, इसका भी पैटर्न अच्छा दिख रहा है और लास्ट वीक में भी हमने इसको डिस्कस किया था। सो दैट्स इट। लेकिन निफ्टी ऑटो इंडेक्स पे ज़रूर एक नज़र रखना, ऑटो स्टॉक्स पे नज़र रखना। शायद 2026 में जो पहले 6 महीने हैं उसमें निफ्टी ऑटो या ऑटो इंडेक्स या ऑटो सेक्टर में पैसा बन सकता है। तो जैसे कि आपने देखा, ये थी मेरी इस वीक की वॉच लिस्ट, और जो सेक्टर ऑफ द मंथ मुझे लग रहा है या कमिंग 6 मंथ्स जो मुझे लग रहा है वो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। लेकिन याद रखना है, ये कोई भी बाई या सेल एडवाइस नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स यहाँ से अच्छा ही परफॉर्म करेगा, बट चार्ट सेटअप अच्छा दिख रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा रखना है और ज़रूर रखना है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी रखना है और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी रखना है, ये बात कभी नहीं भूलनी है। अगर आपको लगता है कि ऑटो सेक्टर में कुछ चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ इन वीडियोस से, इन वॉच लिस्ट से, तो एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले वीक की वॉच लिस्ट में। थैंक यू।